हेलो बच्चों, मैं युवराज स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल यूके क्लासेस पर। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि आकाशगंगाएं क्या होती है और खगोलीय पिंड्स क्या होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि सौरमंडल क्या होते हैं। तो सौरमंडल को समझें इससे पहले हम समझ लें कि तारा क्या होता है। एक तारा का जो है डिफिनीशन क्या होता है। वैसा खगोलीय पिंड जिसमें खुद का प्रकाश व खुद का उष्मा होता है वह तारा कहलाता है। जैसे कि सूर्य एक तारा है, ये सूर्य है। सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा इसलिए है क्योंकि इसमें प्रकाश भी है और उष्मा भी है। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी की या फिर अन्य ग्रहों की और अन्य क्षुद्र ग्रहों की, अन्य उपग्रहों की, उनके पास खुद की प्रकाश नहीं होती है। यहाँ तक कि जो आप देखते हैं कि चंद्रमा रात में इतनी चमक रही है, उसकी भी खुद की प्रकाश नहीं होती, वो सूर्य से ही चमक रहा होता है। तो सौरमंडल को समझने से पहले हम ये समझें कि ध्रुव तारा व सप्तऋषि तारा क्या होता है। तो बच्चों, आपने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि ध्रुव तारा, सप्तऋषि तारा, ऐसा नाम तो सुना ही होगा। तो ध्रुव तारा जो है वो ऐसा अपना पुराणों में कहा जाता है कि ध्रुव तारा जो है वो एक ध्रुव नाम का बालक था जिसने घोर तपस्या की थी और विष्णु भगवान की आराधना की थी। और इसके बाद इसे आकाश में एक जगह मिला था जो उत्तर में है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में ये अवस्थित है और ये हमेशा हमेशा ही उत्तर दिशा में ही होता है। और बात करें सप्तऋषि की, तो ये 7 ताराएं जो कि उत्तर दिशा में ही है, लेकिन ये हमेशा एक साथ रहती हैं कुछ इस प्रकार से। ऐसा लगेगा जैसे एक रथ चलता जा रहा है। तो जो हम जानेंगे सौरमंडल क्या होता है, तो सूर्य के गुरुत्व बल के कारण अन्य ग्रह, उपग्रह तथा क्षुद्र ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, जिसे सौरमंडल कहा जाता है। सौरमंडल में बच्चों, जैसे ये मान लीजिए ये सूर्य है, तो इसके चारों तरफ अन्य ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। अन्य ग्रह और उपग्रह, एक हम समझे कि ग्रह क्या होते हैं, तो इसको वैसे खगोलीय पिंड्स सूर्य का चक्कर एक निश्चित गति तथा निश्चित अवधि में पूरा करता है। ग्रह कहलाता है। तो कुछ बड़े पिंड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ सूर्य का चक्कर लगाए। जैसे ये सूर्य है तो इसके सिर्फ सूर्य का चक्कर ही लगाएगा, तो इसे ही ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये जो चक्कर लगाते हैं, इसका समय और जो पिंड की गति जो होती है वो फिक्स होती है। आगे हम जाने बच्चों की उपग्रह क्या होता है। तो वैसे खगोलीय पिंड जो सूर्य का चक्कर
ग्रहों के चक्कर लगाने के साथ साथ पूरा करता है। तो हम समझे कि उपग्रह क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है, तो यहाँ से कुछ दूरी पे ये है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है, तो इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है ये चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए ये सूरज का भी चक्कर लगाएगा। ऐसे पिंडों को ही उपग्रह कहा जाता है। ऐसे पिंडों को ही उपग्रह कहा जाता है। तो हम समझे कि सौरमंडल में ग्रह हैं, उपग्रह हैं और क्षुद्र ग्रह हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि सूर्य जो है क्षुद्र ग्रह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, तो उसकी बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जान लें कि हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या जो हमारे सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो 8 है। जो 2009 में 9 से पहले तक कुल 9 ग्रह थे, और एक ग्रह जो कि वो अपना गति के कारण तथा वो जो है अपना जो स्थान बदलता रहता था, वो किसी और के कक्षा में, जैसे मान लीजिए कि अभी यहाँ पे घूम रहा है तो अगले वर्ष वो ऐसे घूमने लगता था, तो इसी वजह से उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो अभी जो है वर्तमान में कुल 8 ग्रह हैं, कुल 8 ग्रह हैं, जिसको हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ग्रहों को हम 2 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। आंतरिक ग्रह, दूसरा बाह्य ग्रह। और बच्चों, आंतरिक ग्रह को कठोर ग्रह भी कहा जाता है। कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं, जो कठोर ग्रह क्या होता है, तो आंतरिक ग्रहों को ही कठोर ग्रह भी कहा जाता है और बाह्य ग्रह को गैसीय ग्रह कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आंतरिक ग्रहों को कठोर ग्रह क्यों कहा जाता है और बाह्य ग्रहों को जो है गैसीय ग्रह क्यों कहा जाता है। अन्य ग्रहों को विस्तृत रूप से हम कल पढ़ेंगे। और बच्चों, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।